Good morning, student. In our previous lecture, we was discuss about zinc, cadmium, mercury of the group 12 have D10 configuration. That's why they are not regarded as a transition metal. Now today we will discuss about position in the periodic table of the periodic table. जो डी ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास वो कहाँ लाई करते हैं. The D block occupy the large middle section flanked by S and P block in the periodic table. D block एलिमेंट कहाँ पे लाई करता है हमारे पास S और P ब्लॉक के बीच में हमारे पास यहाँ पे लाई करता है. मैंने कल भी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था मैंने इस चीज़ को. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट. यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बार पूछी जाती है. N-1 D 1 to 10 sorry. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस. यहाँ पे हमारे पास क्या है कि क्योंकि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लाई करता है हमारे पास, तो कहाँ लाई करता है क्योंकि उसके बाद 4s आता है तो N-1 आपके ऑर्बिटल में लाई करता है. D 1 to 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं और NS 1 to 2 का मतलब इलेक्ट्रॉन S में भी कितने हमारे पास 1 से 2 में यहाँ पे लाई करता है. क्लियर. हाफ ऑफ द completely filled set of orbital are more stable consequence the factor reflecting the electronic configuration of chromium and the copper in the 3D series. जैसे अगर बात की जाए हमारे पास 11th क्लास में मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि क्रोमियम, कॉपर या हमारे पास अदर एलिमेंट की बात की जाए दे आर मोर स्टेबल इन हाफ फील्ड एज वेल एज इन द फुली फील्ड. तो मैनी टाइम यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है डी ब्लॉक की. और यहाँ पे हमारे पास अगर बात की जाए क्रोमियम या फिर कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली जाती है यहाँ से. क्लियर. नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की. द ट्रांजिशन मेटल विद एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्करी आर वेरी मच हार्ड, हैव लो वोल्टिलिटी, देयर मेल्टिंग पॉइंट आर हाई. कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है हमारे पास कि जिंक, कैडमियम, मर्करी हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू अदर ट्रांजिशन एलिमेंट. तो यहाँ से रीज़न यही होता है हमारे पास. यहाँ पे अप्रोक्सीमेट हर चीज़ का रीज़न यही मिलेगा क्योंकि जिंक, कैडमियम, मर्करी आर फुली फिल्ड. They have filled their orbital, all the electron occupy in their oxidation state as well as in the native state. Next, melting and boiling point. High melting and boiling point due to strong metallic bond and the presence of half-filled d orbital. यहाँ से हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है क्योंकि सारे के सारे जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं आपके मेटल होते हैं. That's why it make metallic bond and have incomplete d orbital. d orbital fully filled नहीं होता हमारे पास, इस वजह से क्या करता है ये strong bond की formation करते हैं. Involvement of greater number of electron in from n-1 d in addition to ns electron in their interatomic metallic bonding. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या करता है ये N-1 d ऑर्बिटल का मतलब हमारे पास, जैसे हमारे पास अगर बात की जाए स्कैंडियम की बात की जाए, टाइटेनियम की बात की जाए हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या आती है आपकी 4s2 और 3d 1 2 3 4 समथिंग. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके हमारे पास लास्ट में बचते हैं वो क्या करते हैं सारे के सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे D3 हमारे पास, तो कितने इलेक्ट्रॉन D3 के 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या करता है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. दैट्स वाई इट मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. Because of strong interatomic bonding, high enthalpy of atomization, transition element have high melting and boiling point. तो क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पास कि why transition element have high melting and boiling point due to presence of half-filled d orbital have maximum electron. That's why it makes strong bond and hence their melting and boiling point become very high. यहाँ से हमारे पास कुछ ग्राफ दिखाया गया है यहाँ पे. ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल फर्स्ट इंक्रीज टू मैक्सिमम and then decrease regularly toward the end of the
पीरियड। यहाँ से हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग ग्राफ के अंदर देख सकते हैं हमारे पास कि ग्राफ के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका, आपका टंगस्टन का। ठीक है, तो टंगस्टन है मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। और जैसे जैसे हमारे पास यहाँ से हम जाते हैं, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए स्कैंडियम आता है, यहाँ पे टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, दे आर लाई इन वन ग्रुप। क्लियर। तो यहाँ से मैनी टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पास कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन या फिर कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया जाता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। तो यहाँ से हमारे पास अमंग द ट्रांजिशन एलिमेंट टंगस्टन है हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना हमारे पास कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, रेगुलरली ना तो इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है। ये क्या करता है हमारे पास कि आपके D5 तक, यू कैन से D4 तक ये इंक्रीज करता है, देन डिक्रीज करता है, देन क्या करता है, इंक्रीज। ये ऐसे क्यों वेरी करता है, ये चीज़ आप लोग हायर स्टडी के अंदर पढ़ोगे कि हमारे पास ये ऐसा क्यों लाई करता है। क्लियर। Melting of these metal rise to maximum at D5 except the anomalous value of manganese and titanium that fall regular the atomic number increase। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कि जो आपका क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन हमारे पास ये सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। जो आपका D5, वैसे हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास मैग्नीज, टाइटेनियम हमारे पास और रेनियम जो हमारे पास यहाँ पे गिवन आपका, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारे पास मोस्ट स्टेबल D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है और D5 मीन्स हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू पार्शली फिल्ड। दैट्स वाई हमारे पास ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास होता है कि एक्चुअली में D5 4S1 जो आता है हमारे पास, उस केस में हमारे पास क्या शो करता है, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। क्लियर। ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3D, 4D and 5D transition matter, the strength of inter-atomic bond in transition element is roughly related to the number of half-filled d orbital। इसके इंटर-एटॉमिक बॉन्ड जो बनेगा हमारे पास, मैंने अभी भी डिस्कस किया था हमारे पास, और किस पे डिपेंड करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास, यू कैन से हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल हमारे पास कितने प्रेजेंट है। इन द बिगिनिंग ऑफ द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल इंक्रीज टिल द मिडल ऑफ द पीरियड cause increase in strength of the interparticle bond, but after the pairing of electron in d orbital occur and the number of half filled orbital decrease, which cause decrease in melting point। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमारे पास मैनी टाइम कि जो मेल्टिंग पॉइंट का जो ट्रेंड होता है हमारे पास वो D5 तक इंक्रीज होता है, उसके बाद डिक्रीज क्यों जाता है हमारे पास। क्लियर। तो उसका रीज़न हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके डी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बिकम, देखो D5 तक का क्या रहेगा हमारे पास, अगर यहाँ पे हम ऑर्बिटल की बात की जाए जो हमारे पास इनिशियली क्या रहेगा हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन in each orbital occupy, after that pairing take place, that's why number of unpaired electron decrease, because after that pairing take place and the number of unpaired electron decrease, and that's why the bond strength become decrease and hence the melting point also decrease। clear। next, trend of enthalpies of the atomization of the transition element, greater the number of valence electron, stronger the interatomic attraction
hence stronger bonding between atom resulting in the higher enthalpy of atomization। हमारे पास जितने ज़्यादा नंबर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग क्या रहे हमारे पास बॉन्डिंग होगी हमारे पास, और उतनी क्या रहे हमारे पास एंथैल्पी ज़्यादा रहेगी। एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास, किसी भी मोलिक्यूल को यू कैन से हमारे पास किसी भी क्रिस्टल लैटिस को एटम के अंदर चेंज करने के लिए हमारे पास जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। Metals of second and third transition have greater enthalpy of atomization than the corresponding element of the first series। हमारे पास फर्स्ट सीरीज के कंपेरिजन से हमारे पास यहाँ पे गिवन भी है आपका कि 3D 4D एंड 5D। कई बार ट्रेंड पूछा जाता है हमारे पास कि किसकी ज़्यादा रहेगी हमारे पास, तो 5D की ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू 4D एज कम्पेयर टू 3D। क्लियर। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रेगुलर ट्रेंड में लाई नहीं करता। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फर्स्ट डिक्रीज टिल द मिडल बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड देन इंक्रीज टुवर्ड द एंड ऑफ द पीरियड। इसी यहाँ पे बोला गया हमारे पास कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, फर्स्ट पहले डिक्रीज होती है, मिडल में क्या होती है हमारे पास इंक्रीज होती है, देन लास्ट में क्या होता है हमारे पास देन इंक्रीज। न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ऑर्बिटल, each time the nuclear charge increase by unity, but the shielding effect of d electron is not that effective, hence the net electrostatic attraction between the nuclear charge and outermost electron increase and the ionic radius decrease। देखो, when we go from left to right in the periodic table, nuclear charge increase and hence atomic size become डिक्रीज। ऐसा होना चाहिए हमारे पास कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा हमारे पास, तो साइज़ क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज होगा। बट ये रेगुलर ट्रेंड में नहीं होता हमारे पास। डी ऑर्बिटल की अगर बात की जाए, ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर बात की जाए, देखो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट इतना इफेक्टिव नहीं होता हमारे पास, क्योंकि डी ऑर्बिटल से पहले आपके एस और पी ऑर्बिटल होता है हमारे पास, वहाँ पे रिपल्सन मिनिमम होता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपके एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई की, मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे उन्हें एक रेगुलर ट्रेंड के अंदर ऐसे दिखाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है ये यहाँ से हमारे पास स्कैंडियम से लेके टाइटेनियम वैनेडियम डिक्रीज होता है, क्रोमियम मैग्नीज की फिर इंक्रीज होती है, फिर आयरन कोबाल्ट निकल की फिर डिक्रीज होती है, कॉपर जिंक की फिर इंक्रीज होती है, ऐसे लाई करता है। इसका रीज़न क्या होता है, इसका बात करते हैं हम यहाँ पे कि जब हमारे पास ये डी ऑर्बिटल होते हैं आपके 5D ऑर्बिटल, व्हेन इट स्प्लिट इनटू 2 एनर्जी लेवल, हियर इज लाई T2G and here 2 orbital lie in the EG orbital। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ ऑक्यूपाई करें हमारे पास, यहाँ पे आपके T2G ऑर्बिटल में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में लाई करेंगे हमारे पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे पास, तो सेकेंडियम से लेके हमारे पास स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम तक क्या रहेगा आपका साइज डिक्रीज रहेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फोर्थ कहाँ लाई करेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, क्रोमियम का, तो क्रोमियम का क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज होगा एटॉमिक रेडियाई, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करेगा आपके मैग्नीज पे Mn पे। क्लियर। उसके बाद फर्दर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इन T2G ऑर्बिटल, देन एटॉमिक रेडियाई बिकम डिक्रीज, then next also decrease, then next also decrease, but next electron occupy in case of copper in EG orbital, that's why further increase atomic radii, and last electron occupy in zinc, then also increase। That means if the electron occupy in T2G orbital, then atomic radii become decrease, if the electron occupy in EG orbital, then
द एटॉमिक रेडियस बिकम इंक्रीज। क्लियर। तो ये एक रेगुलर ट्रेंड में नहीं दिखा रखा है इन्होंने, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है हमारे पास, ये एक रेगुलर ट्रेंड के अंदर ही आते हैं हमारे पास कि कैसे ये लाई करते हैं। और जो इसका पार्ट अदर बचा हमारे पास वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं। क्लियर।